Good morning, student. Today I will discuss about an algebraic expression in which one topic is addition and subtraction of algebraic expression. How do we add the two and more than two algebraic expression, and how do we subtract any two and more than two algebraic expression? Today I will discuss about these all topics by using examples. Suppose you want to add 3x plus 5y plus 7 and 19x minus 3y plus 30. Okay, you have two algebraic expression, you want to add these two. How do you add? तो आप इसे कैसे ऐड करते हैं? आपको ऐड करना है क्या? सबसे पहले आपको देखना है इसमें टर्म्स कितने हैं, लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। आपने देखा 3x plus 5y plus 7, 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है। ये x वाला यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है। अगर बात हम यहाँ करेंगे, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है और यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स है इनके पास। तो ये सिंपल है। अब हम इन्हें ऐड करना है, तो हम जब भी ऐड करते हैं लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, अगर जिसके साथ वेरिएबल x है और दूसरे टर्म्स में अगर दूसरे एक्सप्रेशंस में वेरिएबल x है, तो उन दोनों वेरिएबल को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं एक साथ। तो आइए ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंपली, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, साइन कभी चेंज नहीं होता। यू कैन राइट हियर जस्ट 3x plus 5y plus 7 plus 9x minus 3y plus 13. Okay, just 3x plus 5y plus 7 plus 9x minus 3y plus 13. एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया? सब्ट्रैक्शन में ये बहुत काम आने वाला है, इस वजह से ये आपको पता चलेगा जब मैं सब्ट्रैक्शन आपको बताऊंगा। तो अब सिंपली देखेंगे, यहाँ क्या है 3x x वाला टर्म्स कहाँ पे है और कहीं पे, यहाँ 3 plus 9, देखो दोनों पॉजिटिव, 9 भी पॉजिटिव है एंड 3x भी पॉजिटिव है। तो ऐड करने के बाद क्या हो गई है, 12x एंड 5y पॉजिटिव एंड माइनस 3y नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करना, 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2y। बट साइन किसका होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पर दोनों में कौन बड़ा नंबर है, 5 इज अ ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर, सो साइन ऑफ 5 इज प्लस। वी कैन राइट हियर प्लस 12x plus 2y, 7 क्या पॉजिटिव एंड 13 इज आल्सो पॉजिटिव, वी कैन राइट दिस टू प्लस 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 20। ये आपका हो गया एडिशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह से ऐड करते हैं। हम आइए देखते हैं दूसरे एग्जांपल। आप इसे नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरे एग्जांपल किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। Again, I want to add two another algebraic expressions. तो कैसे ऐड करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास है 3x स्क्वायर y प्लस 7x y स्क्वायर माइनस 9 एंड 7x स्क्वायर y प्लस 13x y स्क्वायर प्लस 13x। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ अगेन ऐड करना चाहते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है हमारे पास, xy वाले टर्म्स यहाँ भी है, xy वाले टर्म्स यहाँ पे। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर y है और यहाँ पे x y स्क्वायर, इस वजह से ये दो क्या हो गए, लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। यहाँ भी सेम ऐसे x स्क्वायर y है, यहाँ x y स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे x वाला टर्म्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर y प्लस 7x y स्क्वायर माइनस 9 प्लस प्लस के साथ ऐड के साथ कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 7x स्क्वायर y प्लस 13x y स्क्वायर प्लस 13x। अब देखेंगे सिंपली, हमारे पास है 3x स्क्वायर y, x स्क्वायर y वाले टर्म्स कहाँ पे, एक ये है और ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड कर दिया मैंने 10x स्क्वायर y। अब यहाँ पे 7x y स्क्वायर और यहाँ पे
13xy², ये भी पॉजिटिव है, ऐड हो गया 20xy²। यहाँ पे क्या है -9 कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट कोई नहीं है, सिंपली -9 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है 13x और x वाला टर्म्स ओनली कहीं नहीं है, तो लिख दीजिए 13x एज इट इज। ये आपका हो गया एडिशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। चलिए इसके बाद डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, आपने नोट डाउन किया? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस तरह से सेपरेट करते हैं? अगर मोर देन 2 अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो तो सिंपली इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। चलिए एक मैं मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख करके ऐड करके दिखाता हूं कि अगर मोर देन 2 मतलब कैसे लिखेंगे। हमने लिख दिया 4xy + 7x² - 9, 3xy + 2x² + 9 and 4x + 6y। ठीक है, हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। एक आपके पास है 4xy + 7x² - 9 एंड सेकंड है 3xy + 2x² + 9 एंड थर्ड है 4x + 6y। आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो सिंपली सेम साइन के साथ आप ऐड लिख दीजिए 7x² - 9 प्लस करना है, प्लस लिख दिया 3xy + 2x² + 9 एंड प्लस 4x + 6y। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा था, ऐड करने के लिए लाइक टर्म्स को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है 4xy, यहाँ पे क्या है 3xy और xy वाले टर्म्स और कहीं नहीं है, 2 जगह पे है ना, 2 प्लेसेस पे 4xy। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा 7xy। वेरी गुड, यहाँ पे आपने कहा 7xy लिख दिया। अब है स्क्वायर वाला टर्म्स, यहाँ पे 7x² एंड यहाँ है 2x², 2 प्लेसेस पे है आपके पास, क्या हो जाएगा दोनों पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा ओके प्लस 9x²। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है -9 एंड यहाँ पे एक और कांस्टेंट है +9, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 0, ये खत्म। अब इसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब बच गया xy वाला हो गया, स्क्वायर वाले टर्म्स हो गए। अब बच गया 4x, x वाले टर्म्स है कहीं पे नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे +4x एंड y वाला टर्म है कहीं पे नहीं है, तो लिखेंगे एज इट इज 6y। इस तरह से मोर देन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम बताने वाला हूं सब्ट्रैक्शन, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। नोट डाउन हो गया स्टूडेंट? यस सर। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, राइट हियर सब्ट्रैक्ट 3x + 4y - 9 from 2x + 32y - 17। ओके,
हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लिखा हुआ है 3x + 4y - 9 फ्रॉम 2x + 3y - 17। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस, यानी दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जिससे हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उससे सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हम किससे करना चाहते हैं, 2x + 32y - 17 एंड सब्ट्रैक्ट किसको करना चाहते हैं, 3x + 4y - 9। तो हम एक माइनस साइन देंगे और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी ना भूले, फिर हम बताएंगे क्यों ब्रैकेट जरूरी था आपके लिए। अगर आप यूज करना सीख गए तो बड़े आसानी से विदाउट ब्रैकेट डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेगेटिव क्या करता है, इसके साइन को चेंज करता है। अगर जो पॉजिटिव एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं उसे माइनस में रिप्लेस कर देता है और जो माइनस में लिखे हुए होते हैं उसे प्लस में रिप्लेस कर देता है। इसके साइन को क्या करता है, अपोजिट करता है। हम एज इट इज लिखेंगे 2x + 32y - 17 एंड -3x एंड -4y। देखिए यहाँ प्लस है, माइनस हो गया, प्लस है, माइनस हो गया, एंड ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो जानते ही है पहले से, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, +2x - 3x प्लस माइनस माइनस, क्या हो गया x, लेकिन साइन किसका होगा, 3 इज लार्जर नंबर, सो -x। ये 32y एंड यहाँ पे है 4y, दोनों अपोजिट साइन के साथ है, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा, +28y × 32 बड़ा है, -17 है एंड +9 प्लस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, -8। ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलो नोट डाउन करो, 2-3 एग्जांपल और लिखते हैं आपके लिए। ओके, तो आपके लिए अब कुछ मैं क्वेश्चंस लिखता हूं जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो कुछ क्वेश्चंस लिखना है, ऐड लिखेंगे, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस लाइक 3xy + 7y - 9, 4x² y + 7xy - 13 and 2x + 3y + 9। ये आपको ऐड करना है एंड वन एक और लिखता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट 4x² y - 3xy + 2 from 2x² y - 3xy + 17। एक एडिशन का है और दूसरा सब्ट्रैक्शन का है, इन दोनों को सोल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसका वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए डिस्कस करने वाले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशंस का, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना।
तो जनरली अगर आपके पास मोर देन वन वेरिएबल हो तो अलग अलग उसकी वैल्यूज गिवन होंगे, या फिर सिंगल वेरिएबल के साथ मोस्टली आपके पास गिवन होगा और उस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। चलिए पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसे किस तरह से होता है। सपोज करते हैं लिखा हुआ है आपके पास 4x² - 30। ओके, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है 4x² - 30। अगर पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ x = 2, अगर x = 2 हो तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? तो क्या करते हैं, जहां भी आपका वेरिएबल x है उस x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, और 2 के साथ रिप्लेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा फाइनली वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन होगा। तो आइए सीखते हैं x को किससे रिप्लेस करना है, 2 के साथ। हमारे पास x कहां पे है, 4x² - 13। यहां पे लिखेंगे 4 एज इट इज, x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, ब्रैकेट लगाया है, ऊपर पावर कितना है 2 - 13। फिर आगे लिखें 4 एज इट इज, 4 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 - 13 एंड 4 4 जा 16 - 13। 16 - 13 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 3। तो 3 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब जिसे आप आंसर भी कह सकते हैं। ओके, आगे समझ में, ये काफी इजी है, बहुत ही अच्छा है। चलिए नोट डाउन करें, इसके बाद मैं 2-4 और लिखता हूं और फिर आप इसे देख करके सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया? यस। चलिए नेक्स्ट लिखता हूं। ओके, नेक्स्ट 3x² - 2x + 4। फाइंड वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस at x = -1, at x = -1। आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 3x² - 2x + 4 at x = -1। x को किससे रिप्लेस करना है, -1 के साथ रिप्लेस करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करना शुरू करते हैं। 3 × -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 4, जहां भी x है उसे -1 से रिप्लेस कर दिया। अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1। ओके, ये क्या हो गया 1, तो 3 1 जा 3 एंड -2 एंड -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 एंड प्लस 4। तो आपके पास क्या हो गया 3 + 2 5 + 4 9। ओके, 3 + 2 5 + 4 9। तो 9 is the value of this expressions. ओके, चलिए नेक्स्ट में लिख रहा हूं, इसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ये दो क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करना है। x को रिप्लेस करना है -2 के साथ एंड y को रिप्लेस करना है 3 के साथ। चलिए आप सॉल्व करेंगे।
वैल्यू पुट करेंगे एंड इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ओके चलिए आप आंसर मैच करेंगे, मैं सॉल्व करता हूं सॉल्यूशन। ओके नाउ हियर 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 y इज इक्वल टू कितना है 3। y को हम रिप्लेस करेंगे 3 के साथ 2 into 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 into 3 plus 2 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 and 9 2 जा 18 minus 3 3 जा 9 plus 2 18 minus 9 9 plus 2 9 plus 2 11 is the value of this expression. Okay, और now next पे बात करता हूँ यहाँ 3x square minus 9x plus 2 at x is equal to minus 2। तो देखिए 3 and minus 2 का स्क्वायर minus 9 into minus 2 plus 2। और देखिए जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाए, क्यूब किया जाए, पावर 4 किया जाए, तो आपको एक बात का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर पावर उसका इवन नंबर है तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव देगा, अगर पावर ऑड नंबर है तो क्या देगा नेगेटिव। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है कि आप देखिए -3 की पावर क्या है 2 एक इवन नंबर है। व्हाट इज एन इवन नंबर? दोज नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज एन इवन नंबर। ओके, and those number which is not completely divisible by 2 is known as odd number। okay, तो 2 क्या है इवन नंबर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब क्या हो गया 4। अब माइनस माइनस प्लस क्योंकि इवन के साथ पॉजिटिव देगा एंड माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 एंड प्लस 2। अब देखिए 4 3 जा 12 प्लस 18 प्लस 2 12 प्लस 18 30 प्लस 2 32। तो 32 is the value of this expression at x is equal to -2। आप नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है ये चीजें आपको पसंद आ रही होगी। यस सर। ओके नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक आपने देखा था सिंगल वेरिएबल था, कितने वेरिएबल थे सिंगल। अगर अब डबल वेरिएबल हो जाए एक साथ तब किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b for a is equal to 2 and b is equal to 4। इस तरह से है a plus b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a is equal to 2, b is equal to 4, b is equal to कुछ भी हो सकता है, यानी ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी देगा a is equal to 5, b is equal to 9, a is equal to 10, b is equal to 15। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। तो आप सिंपली क्या करना है, a को किससे रिप्लेस करना है 2 के साथ एंड b को किससे रिप्लेस करना है 4 के साथ। बस एज इट इज a की जगह पे क्या करेंगे हम लोग 2 प्लस है प्लस b की जगह पे 4 प्लस 2 6। बहुत ही सिंपल है, चाहे वन वेरिएबल हो
या मोर देन वन वेरिएबल हो। ये काफी आसान होगा। अब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, आप इसे नोट डाउन करें और कुछ वैल्यूज लिखता हूं जिस आपके लिए होमवर्क है। ओके, पहले आप इसे नोट डाउन करें। ओके, नोट डाउन हो गया? ओके, फाइनली थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।